माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। श्याम की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तनबाज कर और सिलाई बुआई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। श्याम स्वभाव से थोड़ा शर्मिला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इनमें से लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर श्याम को स्कूल न जाने सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिल एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। श्याम ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास कर दी। IAS ऑफिसर बन गया। श्याम की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। श्याम के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चुनने लगा। उस अलमारी में श्याम के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। श्याम एक एक कर सारी चीज निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल वे वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 20 साल पहले दी थी। नमो आंखों से श्याम उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा श्याम पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जानना पड़ता है कि उम्र के हिसाब से श्याम की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि श्याम का दाखिल किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रहकर इसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। श्याम जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की पूरत भला और कौन सा हो सकता है। हम पढ़ लिख कर ये बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई हो नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर करना ना भूलें। इसमें क्या राय है कमेंट बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब